जय श्री कृष्ण मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अनमोल विचार चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। आज इस श्रृंखला में, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में, कहते हैं प्रार्थना हमेशा शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में हमने जाना था कि अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने विराट विश्वरूप का दर्शन कराते हैं। अब तक के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा, अपने मित्र अर्जुन को वो सब ज्ञान दिया, वो सब दर्शन दिए जिनके बारे में अर्जुन को कभी पता नहीं था। अर्जुन ने अपने जीवन में महाभारत के उस समय तक, जब श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई, तब तक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को केवल एक मित्र माना था। लेकिन जब उन्हें दिव्य दर्शन प्राप्त हुए तो उन्हें समझ में आया कि मेरे साथ तो साक्षात भगवान है। अर्जुन श्री कृष्ण के अनन्य सखा है, और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अर्जुन प्रेम और अनुराग का रूप है। जब इतना अनुराग आ जाता है कि आप अर्जुन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब भगवान आपको अपना अनन्य सखा मान लेते हैं और आपको वो सारी विभूतियां बताते हैं जो उन्होंने अर्जुन को बताई थी। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में आध्यात्मिक साधनाओं के अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग की सर्वोत्तम श्रेष्ठता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात इस अध्याय में भगवान भक्त और भक्ति के महत्व को उजागर करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अपने लक्ष्य पर कैसे अडिग रह सकते हैं और एक विद्यार्थी जीवन में क्या करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की शिक्षा को समझते हैं। 12 अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसा तूने देखा है, तेरे सिवाय ना तो कोई देख पाया है, ना पा सकेगा, किंतु अनन्य भक्ति और अनुराग से जो मुझे भजने लगता है, वो मुझे जान सकता है, मुझे पा सकता है और मुझ में प्रवेश भी पा सकता है, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकता है। इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए इस प्रश्न से होता है कि योग में कौन पूर्ण माने जाते हैं? क्या वे जो भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं, या वे जो निराकार रूप की उपासना करते हैं? इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति की ओर ही ले जाते हैं, किंतु वे उनकी साकार रूप में पूजा करने वाले भक्त का श्रेष्ठ योगी के रूप में सम्मान करते हैं। वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि माया के कारण उनके निराकार अव्यक्त रूप की आराधना करना कष्टदायक और अत्यंत कठिन है, जबकि साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त अपनी चेतना के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं और उनके प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करने और अपने मन को केवल उनकी प्रेममय भक्ति में स्थिर करने के लिए कहते हैं। किंतु ऐसा प्रेम प्राय संघर्ष में आत्मा को सहज उपलब्ध नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण अन्य विकल्प बताते हैं। यदि अर्जुन भगवान में एकाग्र होने की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, तब उसे निरंतर अभ्यास द्वारा पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति कोई रहस्यमयी उपहार नहीं है, इसे निरंतर प्रयास से पोषित किया जा सकता है। यदि अर्जुन इतना भी नहीं कर सकता, तब भी उसे पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अपितु इसके विपरीत उसे केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि उसके लिए ऐसा करना भी संभव नहीं है, तब उसे अपने कर्मों के फलों का त्याग कर देना चाहिए और अपनी आत्मा में स्थिर हो जाना चाहिए। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि लौकिक कर्मों से श्रेष्ठ ज्ञान अर्जन करना है, और ज्ञान अर्जन करने से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ कर्मफलों का त्याग करना है, जिससे तुरंत परम शांति प्राप्त होती है। इस अध्याय में उनके प्रिय भक्तों के अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर करता है और सदैव दृढ़ता पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहता है, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ।
जो भक्त मन को एकाग्र करके श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझे योगियों में श्रेष्ठ लगते हैं। जो भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरा चिंतन करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। आते अर्जुन, तू मन को मुझ में ही लगा, और अगर तेरे लिए मन को वश में करना संभव नहीं है तो तू योग द्वारा मुझको प्राप्त करने का प्रयास कर। यदि अभ्यास में भी असफल है तो तू मेरे लिए ही कर्तव्यपरायण हो जा और कर्मफल का त्याग कर दे। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुक्ति और इस ध्यान से भी श्रेष्ठ है सभी कर्मों के फल का त्याग करना, जिससे तुरंत ही शांति मिलती है। जो भक्त भगवान को प्रिय है, जो व्यक्ति हर तरह के सुख दुख, शत्रु मित्र भाव, लाभानी, मोह और इच्छा, हर तरह के मौसम से मुक्त है और सभी प्राणियों को बराबर देखता है, वही परमानंद के लिए श्रेष्ठ है। जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी इच्छा शक्ति से वश में किए हैं, वही सच्चा भक्त है। जो निंदा और प्रशंसा को समान समझता है, जो किसी भी स्थान पर किसी भी भोजन के साथ रह सकता है, अर्थात जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रह सकता है, वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। और उनमें भी जो निष्काम भाव से अपना कर्म करते हैं, जो यहाँ प्रकट किए गए इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं और मुझ में विश्वास रखते हैं तथा निष्ठा पूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित होते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, इस अध्याय में बताया गया है कि आपको अपने खुद के पुराने अनुभवों से सीखना चाहिए। एक विद्यार्थी को या एक उस इंसान को जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, उसे स्वयं को अपने गुरु को समर्पित करना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर चलना चाहिए। उसे जीवन की आसक्तियों से मुक्त होना चाहिए। लालच, मोह और लोभ नहीं करना चाहिए। कम खाना चाहिए और हर तरह की भावनाओं से ऊपर उठकर केवल ये सोचना चाहिए कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूं या अपना सपना कैसे पूरा करूं। इस प्रकार आप अपने सर्वोच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आशा है आपको श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की ये सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगली बार मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।